क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों ने सिर्फ कुछ हजार अफसरों के साथ भारत पर लगभग 200 साल तक राज कैसे किया? क्या यह सिर्फ उनकी बंदूकों की वजह से था या कुछ ऐसा था जो कहीं ज्यादा छिपा हुआ था? एक राज इतना ताकतवर कि उन्होंने यह पक्का किया कि भारतीयों को इसके बारे में कभी पता न चले। आज हम बात करने वाले हैं उसी सीक्रेट के बारे में जिसके बारे में ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि हम जानें। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं वो फैक्ट्स जो हिस्ट्री बुक्स ने छुपा दिए। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आज का वीडियो मिस मत करना। और हां, एक गेस कमेंट करो, आपके अनुसार वो असली वजह क्या थी कि अंग्रेज इतने लंबे समय तक भारत पर राज कर पाए? पावर, मनी या कुछ और? हम सब ने फूट डालो और राज करो के बारे में सुना है ना? अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग किया, जाति आधारित तनाव पैदा किया और यहां तक कि भारतीय राजाओं को भी एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो असली राज नहीं था, वो तो सिर्फ एक रणनीति थी। वो राज था ज्ञान। वो ज्ञान जो भारत को बहुत पहले एकजुट कर सकता था। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी शिक्षा और हमारी क्षमता के बारे में ज्ञान। अंग्रेजों के शासन से पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था, जो वैश्विक जीडीपी का 25% उत्पादन करता था। लेकिन अंग्रेजों ने उसे योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर दिया। कैसे? हमारे खुद के बारे में सोचने का तरीका बदलकर। अंग्रेजों ने एक सरल लेकिन खतरनाक चीज की खोज की। अगर आप यह नियंत्रित कर लें कि लोग अपने बारे में क्या मानते हैं, तो आप उन्हें बिना बल के नियंत्रित कर सकते हैं। तो उन्होंने शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। 1835 में लॉर्ड मैकाले के मिनट ऑन एजुकेशन में कहा गया था कि वह ऐसे लोगों का एक वर्ग बनाना चाहता है जो खून और रंग में भारतीय हों, लेकिन पसंद, विचारों और बुद्धि में अंग्रेज हों। सोचिए, क्या ज्यादा ताकतवर है, सैनिकों के जरिए शासन करना या विचारों के जरिए शासन करना? नीचे कमेंट करें। क्या आपको लगता है कि आज की शिक्षा में भी वो प्रभाव है? उन्होंने भारत की पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली को, जहां छात्र दर्शन, विज्ञान, गणित और नीति शास्त्र सीखते थे, एक ऐसी प्रणाली से बदल दिया जो ब्रिटिश दफ्तरों के लिए क्लर्क बनाती थी। इसे लीडर बनाने के लिए नहीं, बल्कि फॉलोअर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। और यह यही नहीं रुका। उन्होंने हमारा इतिहास फिर से लिखा, हमारी प्राचीन सभ्यता को अंधविश्वासी और पिछड़ा कहकर। उन्होंने यह पक्का किया कि हम यह माने कि भारत हमेशा से बंटा हुआ, कमजोर और असभ्य था, जब तक कि वे हमें बचाने नहीं आए। लेकिन रिकॉर्ड कुछ और ही दिखाते हैं। प्राचीन भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां ग्रीस, चीन और फारस से छात्र पढ़ने आते थे। हमारे पास ऐसे व्यापार मार्ग थे जो हमें अफ्रीका और यूरोप से जोड़ते थे, अंग्रेजों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले। हमारे विज्ञान, चिकित्सा और शासन प्रणालियां अपने समय से बहुत आगे थीं। फिर भी ब्रिटिश शासन के दौरान इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि ज्ञान आत्मविश्वास देता है और आत्मविश्वास एकता लाता है। धीरे धीरे भारतीयों को इस सच्चाई का एहसास होने लगा। स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और बाद में महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने लोगों को उस सोच से परे जगाया जो अंग्रेज उनसे मनवाना चाहते थे। उन्होंने हमें हमारी पहचान की याद दिलाई, हमारी ताकत, हमारा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। और एक बार जब मन आजाद हो गया तो शरीर की आजादी भी पीछे पीछे चली आई। तो वो असली राज जो अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय जाने, वो यह था कि भारत कभी कमजोर नहीं था। उसे यह मानने पर मजबूर किया गया था कि वह कमजोर है। अब जब आप यह जान गए हैं तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना न भूलें जो अब भी सोचता है कि भारत की महानता आजादी के बाद ही शुरू हुई। नीचे कमेंट करें, भारतीय इतिहास का कौन सा एक तथ्य आपको गौरवान्वित महसूस कराता है? और अगर आपको हमारे अतीत की छिपी सच्चाइयों को खोजना पसंद है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर हफ्ते हम भारत के भूले बिसरे इतिहास से एक और रहस्य उजागर करते हैं।